नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। आज हम बहुत ही एक शानदार विषय लेकर आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अतीत की बुरी यादों या विचारों को मन से कैसे निकालें ताकि वर्तमान जीवन बने खुशियों से भरा। ये यहाँ पर मन है, यहाँ पर माँ लिखा गया, माफ़ी चाहते हैं। तो कैसे हम अतीत को यानी कि जो वक़्त बीत चुका है, पास्ट का जो वक़्त है, उसको बहुत ही अच्छे से सेटल कर दें, उसको बहुत ही अच्छे से अपना बना लें, उसको शांत कर दें। उसको शांत करने पर बहुत सारे विचार, बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारी एनर्जी जो हमारे पास्ट पे खर्च हो जाती है, वो वर्तमान में आएगी और हम वर्तमान को बहुत अच्छे से जी पाएँगे। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है और ये किस प्रकार से चीज़ें रहती हैं, सबसे पहले इस समस्या को बताना चाहेंगे और वो भी एक केस स्टडी के माध्यम से, एक रियल केस के बारे में। ये कहानी जो है वो एक यानी कि लड़की की कहानी है, जिसका जो बचपन है वो कुछ ख़ास नहीं बीता और विशेष तौर पर जो डोमेस्टिक वॉयलेंस जिसको हम कह सकते हैं, तो वैसा एक माहौल जिनके घर के अंदर रहा और कुछ नशे की जो एक प्रवृत्ति है, वो भी चीज़ें रही। लेकिन अब वो जो पास्ट की जो चीज़ें थी, उनकी वजह से वर्तमान जो है वो डिस्टर्ब ना हो, वर्तमान के अंदर जो माइंड है वो बहुत ही शांत रहे, इसके क्या प्रयास हो सकते हैं? तो इसका जो समाधान है, वो हमें जो हमारा जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, तो वो सीबीटी के माध्यम से हम आप सभी के बीच में रखना चाहेंगे और उसमें भी विशेष तौर पर जो ये जो दुनिया जो चल रही है, इस दुनिया की जो प्रकृति है, हम उस प्रकृति को समझना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि इस प्रकृति में जो चीज़ें चल रही है, उसके अंदर आपका कंट्रोल कितना है? आपका इन्वॉल्वमेंट उन सब चीज़ों में कितना है? आप अगर बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे, तो आप ये कहेंगे कि हम हमारी तरफ से प्रयास करते हैं। लेकिन इन प्रयासों के साथ में ये जो पूरा ब्रह्मांड है, आपके आस-पास के जो लोग हैं, आप कहाँ पर रहते हैं, आपको कौन-सा देश मिला और आपका ये जो पूरा जीवन है, यानी कि ये जो प्रकृति है, यही निर्धारण करती है कि आपके साथ में किस प्रकार की जो परिस्थिति जो है, वो पैदा होएगी। तो इस वजह से ये जो हमारा तीसरा जो पॉइंट है, वो ये कहता है कि परिस्थितियों की वजह से ये जो जगत है, वो चलता है। यानी कि परिस्थितियाँ अगर आपकी इस प्रकार की हुई कि आपको खुशी मिलेगी, तो आपको खुशी मिली है। अगर कोई परिस्थितियाँ इस प्रकार की पैदा हुई कि आपको दुःख मिला है, तो आपको दुःख मिलेगा। तो ये जो पूरा जगत है वो परिस्थितियों की वजह से चलायमान है। तो इस वजह से आप अपने पास्ट को, अपने माइंड को क्योंकि माइंड में बहुत सारे विचार आते हैं। दोस्तों हमारा माइंड जो है वो एक प्रकार से विचारों का एक जनरेटर है। और वो विचार क्यों पैदा करता है? क्योंकि उसको लगता है ये समस्या है। उस समस्या का जब तक वो समाधान नहीं कर देता, तब तक वो विचारों को पैदा करता है। आपके जीवन के अंदर जो पास्ट की जो समस्याएँ हैं, अगर वो समस्याओं के विचार उठते रहेंगे और उसको समस्या के रूप में अगर वो विचार उठते रहेंगे, तो माइंड हमेशा उस विचारों पर काम करता रहेगा और वो उन विचारों को शांत करने के लिए नए विचार लाता रहेगा। आपको क्या करना है जो पास्ट में हुआ, उस पास्ट को उस परिस्थिति के हिसाब से देखें कि आपकी जो भी परिस्थिति थी वहाँ पर, कुछ चीज़ें आपके साथ अच्छी भी थी, कुछ चीज़ें आपके साथ में खराब भी थी, लेकिन आपके साथ में जो भी परिस्थिति थी, उसकी वजह से वो घटना बीत गई, वो घटना हो गई और उस घटना को आप अगर अपने मन में एक शांत घटना की तरह देखो कि वो उस परिस्थिति की वजह से वो घटना हो गई। अब उस परिस्थिति की वजह से चीज़ें जो आगे बढ़ी है, तो हमें आज जो घटनाएँ होने जा रही है, आज जो चीज़ें हैं, उसके अंदर हमारा जितना भी योगदान है, वो हम देंगे। इसके अलावा आज भी जो चीज़ें होगी, वो भी परिस्थितियों की वजह से होगी। हमारा हर जगह पूरा कंट्रोल नहीं होता है। हम हमारी तरफ से जितना भी कर सकते हैं, वो ही होता है। इस वजह से पास्ट को आप जैसे ही शांत करोगे, उसी के साथ में आपका वर्तमान भी शांत हो जाएगा क्योंकि वर्तमान में आपकी जो ऊर्जा है, उसमें से लगभग जो ऊर्जा का जो पार्ट है, हो सकता है 40% हो सकता है 60% हो सकता है 90% आप अपने पास्ट की चीज़ों को देने जा रहे हो। तो इस वजह से ये हमारा जो अंतिम पॉइंट है कि वर्तमान अगर आपका शांत रहेगा, इस घटनाओं के
इस मायाजाल को समझकर। ये जो जगत जो चलता है वो घटनाओं की वजह से चलता है। पहले जो भी घटना हुई उसके पीछे परिस्थितियाँ थी। जो भी परिस्थिति बनी वो घटना हुई, आज की घटना के अंदर भी परिस्थिति है। तो अगर हमारा वर्तमान अगर शांत रहेगा, तो ही हमारा जो भविष्य है वो बहुत ही सुंदर हो पाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आज इस सीबीटी के कॉन्सेप्ट के माध्यम से ये समझा कि किस प्रकार से जो चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छी हो सकती है। अगर आपको अपनी जो माइंड से संबंधित कुछ भी जो समस्याएँ रहती है, डिप्रेशन, एंग्जायटी, पैनिक, फोबिया, इससे संबंधित अगर आप कोई एक डिजिटल काउंसलिंग की कोई वर्कशॉप लेना चाहते हो, तो हमारा सीबीटी थेरेपी एडवांस का जो कोर्स है वो आप सभी के लिए रेडी है। इसके लिए आप इसी वीडियो के साथ में जो लिंक है वहाँ पर क्लिक करके आप वो जो कोर्स है वो ले सकते हैं। और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी हॉस्पिटल टीम की ओर से थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।